यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्पीड 100 WPM। यस, स्टार्ट। शिक्षा वह नींव है जहाँ से भारत का निर्माण शुरू होता है, विराम। यही कारण है कि 1990 की विश्व कॉन्फ्रेंस में सबके लिए अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की गई और 15 अगस्त 1995 को सरकार ने स्कूलों में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना शुरू की, विराम। चलो स्कूल चलें से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा इसी दिशा में की गई संकल्पनाएं हैं, विराम। मगर यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या भारत में प्राथमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था इतने वर्षों में हो पाई है, विराम। फिलहाल यह सवाल अभी अधूरे उत्तर के साथ फलक पर तैर रहा है, विराम। सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का लक्ष्य नया नहीं है। इसकी यात्रा कमोबेश आज़ादी जितनी ही पुरानी है, विराम। बावजूद इसके स्कूली शिक्षा को लेकर चित्र बहुत अच्छा उभरता हुआ दिखता नहीं है, विराम। हाँ, यह बात और है कि जारी प्रयास के बीच इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, विराम। मगर कोविड-19 के 2 वर्षों ने संपूर्ण स्कूली शिक्षा को चोटिल किया है, विराम। पैरा गौरतलब है कि 14 मार्च 2020 को मध्याह्न भोजन योजना पर रोक लग गई थी, विराम। यह उन बच्चों के लिए अधिक घातक था जो भोजन के लिए शिक्षा और स्कूल से जुड़े थे, विराम। हालांकि मध्याह्न भोजन योजना अब एक बार फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा है, मगर बरसों पहले से जिन बच्चों को भोजन के जरिए शिक्षा से जोड़ने का काम हुआ था उनमें से कितनों की वापसी हुई है, यह पड़ताल का विषय है, विराम। फिलहाल इस योजना के चलते 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग और कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 12 करोड़ बच्चे शामिल है, विराम। पैरा गौरतलब है कि सरकार की ओर से सरकारी, गैर सरकारी और अशासकीय समेत मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्र छात्राओं को दोपहर का भोजन कराया जाता है, विराम। 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर पीएम पोषण योजना कर दिया गया, विराम। बच्चों का बेहतर विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सकें, इसी उद्देश्य से मिड डे मील योजना शुरू की गई थी, विराम। वैसे औपनिवेशिक सत्ता के दिनों में ऐसा कार्यक्रम पहली बार 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए शुरू किया गया था, विराम। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह योजना बच्चों को स्कूल तक लाने में सफल रही है, मगर हकीकत यह है कि जितने आंकड़े गिनाए जाते हैं सफलता उतनी नहीं मिली है, विराम। आंकड़े और हकीकत के बीच के इस फासले को पाटने की जिम्मेदारी सरकार की है, विराम। पैरा गौरतलब है कि योजना कितनी भी सशक्त और कारगर क्यों न हो, उसका निष्पादन पूरी तरह सुनिश्चित हो ऐसा शायद ही कभी संभव हुआ हो, विराम। मध्याह्न भोजन योजना भी इससे अलग नहीं है, विराम। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट बताती है कि देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी आई है जबकि निजी स्कूलों की संख्या बढ़ी है, विराम। रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में देश में 50,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गए, विराम। मध्याह्न
भोजन योजना के बावजूद बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने का सिलसिला थमा नहीं है। विराम। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या और तेज़ी से बढ़ी है। विराम पैरा। मिड डे मील योजना 1997-98 तक देश के सभी राज्यों में लागू हो चुकी थी। विराम। 2002 में मदरसों को भी इसमें शामिल किया गया। विराम। 2014-15 में यह योजना 11.5 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चल रही थी। विराम। तब के आंकड़े बताते हैं कि 10 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। विराम। 2011 में योजना आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में स्कूलों की संख्या 15 लाख थी। विराम। शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास को देखते हुए समझा जा सकता है कि एक दशक बाद यह आंकड़ा और गगनचुंबी हुआ होगा। विराम। जिस देश में हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हो और यही आंकड़ा अशिक्षा का भी हो, तो ऐसी योजनाओं का मूल्य कहीं अधिक बड़ा हो जाता है। विराम। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिक्षा गरीबी और आर्थिक तंगी में बहुत मुश्किल से पनपती है। विराम। संदर्भ निहित बात यह भी है कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को प्रतिदिन 100 ग्राम अनाज, दाल और सब्जी दिया जा रहा है और कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को यही खाद्य सामग्री 150 ग्राम दी जा रही है। विराम। उद्देश्य यह है कि बच्चों को कैलोरी और प्रोटीन के अलावा लोह और फोलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान किए जाएं। विराम। गौरतलब है कि मध्याह्न भोजन योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का यह कानूनी अधिकार है। विराम पैरा। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार और उन्नयन के लिए 1957 में सरकार ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था। विराम। इसी क्रम में 1965 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक धर्म, जाति और लिंग के छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान बनाए रखने पर बल दिया गया। विराम। इसी आयोग के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 प्रकाश में आई। विराम। यहाँ भी शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने को लेकर ठोस उपाय देखने को मिले। विराम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980 से शैक्षणिक वातावरण में एक नई अवधारणा अवतरित हुई। वहीं 1985 का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आधारभूत सुविधाओं से ओतप्रोत था। विराम। मौजूदा दौर में नई शिक्षा नीति 2020 से बेहिसाब उम्मीदें जुड़ी है। विराम पैरा। शिक्षा से ही मानव मस्तिष्क को उपयोगी बनाया जा सकता है। विराम। वर्तमान युग सूचनाओं का है और इन्हीं सूचनाओं का संकलन और उनकी प्रस्तुति आज की दुनिया में बौद्धिकता का प्रमाण है। विराम। ऐसे में नौनिहालों की शिक्षा पर न तो कोई समझौता किया जा सकता है और न ऐसी कोई समझ लाई जा सकती है जो इनके शिक्षा अधिकार को तनिक भी चोट पहुंचाए। विराम। मध्याह्न भोजन योजना को लेकर किसी तरह का कोई घोटाला और लापरवाही न हो। विराम। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक समिति गठित की। विराम। यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी रखती है
इसके ज़रिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश के हर स्कूल में सही तरह का खाना बच्चों को दिया जाए, विराम। बावजूद इसके इसमें इतनी त्रुटियां हैं कि शिकायतों का अंबार लगा रहता है, विराम। स्टॉप।